नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक आज। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो सकते हैं शामिल। 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। बैठक में 3 राज्यों में हार पर भी होगा मंथन। तो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार बैठक में शामिल हो सकते हैं और 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में 3 राज्यों में हुए हार पर भी मंथन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है आज दिल्ली में और इस दौरान अखिलेश यादव, नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन हो सकता है। बैठक में 3 राज्यों में हुए हार पर भी मंथन कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक होने जा रही है। इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल 5 राज्यों के चुनावों के बाद 15 दिन बाद आज एक बैठक होने जा रही है। बता रहे कि 4थी बैठक है जो इस तरीके से महागठबंधन को लेकर लगातार बैठकें चल रही थी, एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे तमाम नेता। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा था कि उससे पहले जो बैठक थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होने जा रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आज की बात की जाए तो ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो खुद वहां पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हो गई है। खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल पहुंच चुके हैं दिल्ली, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का दौरा है लगातार, तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी इस पर बातचीत की जा रही है कि सीट शेयरिंग भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हारे हैं तो उस पर गठबंधन को लेकर भी जो है चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर पे भी इस पे ये चर्चाएं चल सकती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि आखिरकार इसमें जो है महागठबंधन पूरी तरीके से जो है देखा जा रहा है लगातार इसमें किस तरीके से ताकत झोंकने का प्रयास कर रहा है। तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे ये बैठक जो है होने जा रही है। बता दें कि ये बैठक जो है 3 बजे जो है निश्चित इसका रूप से जो है समय लिया गया। बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच चुके हैं और ममता बनर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इनकी मुलाकात हो गई है। जिस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन का जो है 24 दल एक साथ जुट हो रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से हराया जाए। लेकिन इसमें ये देखा जाता है लगातार कि आखिरकार जिस तरीके से 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में से जो है 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, तो उस पर भी जो है हार को लेकर मंथन हो सकता है। क्योंकि 15 दिन बीत जाने के बाद लगातार महागठबंधन की जो बैठक है इस पर जो है चर्चाएं जो है लगातार हो रही थी। लेकिन उसमें यही कहा जा रहा था कि आखिरकार इसमें जो देखा जा रहा था कि आखिर इसमें कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, क्योंकि एकजुट होने का पूरी तरीके से प्रयास जो है लगातार महागठबंधन लगातार कर रहा है। लेकिन उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा था उससे पहले कि आखिरकार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 को लेकर पूरी तरीके से रण में कूद चुकी है। लेकिन उसके बाद जो गठबंधन की बात की जाए, क्योंकि पहले गठबंधन को लेकर जो है कहीं ना कहीं फरार देखने को मिल रहा था। लेकिन बताया जा रहा था उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन में जो है काफी टकराव देखने को मिल रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसको लेकर जो है पहले भी कह रहे थे लगातार कि कहीं गठबंधन जो है टूट नहीं रहा है। और देखा जा रहा था उस समय जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जो है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही चुनावों की नजदीकियां बढ़ी तो इसमें जो गठबंधन है वो एक बार फिर से जुट हो रहा है। लगातार जो है इस पर प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी, क्या लगता है नितिन, 3 राज्यों में विपक्ष के हाथ लगी करारी हार के बाद सीट बंटवारे पर इसका कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2024 का चुनाव ही को नज़दीक आ गया और बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में जो हार मिली है गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को, तो इसमें यही देखा जाता है कि गठबंधन का जो प्रत्याशी थे वो हार की वजह से जो हारे। और कहा जा रहा है कि जहां सीट बंटवारे को लेकर उस समय जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव ने अपनी उन सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारे थे जहाँ कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रही थी। लेकिन उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि उससे पहले जो है जो 5 राज्यों के चुनाव थे उस 5 राज्यों के चुनावों में उससे पहले ही गठबंधन में जो है फड़ाव
टकराव देखने को मिल रहा था, टूट देखने को मिल रही थी लगातार। तो उसमें अब गठबंधन की जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन बता दें कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आने लगी थी तो उसको साफ तौर पे जो है अखिलेश यादव भी पहले नाराजगी जाहिर कर रहे थे, कांग्रेस पे तंज कस रहे थे, लेकिन लगातार उसमें यही देखा जा रहा था कि आखिरकार जब 5 राज्यों में जो है अखिलेश यादव ने भी जो है सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जीतते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने जो है प्रत्याशी वहां पर उतारे थे। लेकिन उससे पहले जो है लगातार गठबंधन में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उसमें पहले ही टूट देखने को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस चुनाव होने के बाद तो तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो पार्टी के जो 28 पार्टियों के नेता वो दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने कुछ अपने अर्जेंट काम से आने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो है इंडिया गठबंधन की जो है चौथी बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। नितिन, विपक्ष के फूट को हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, जब सपा गठबंधन के दलों पर ही हमला बोलती नजर आई, अखिलेश कमलनाथ पर हमला बोलते दिखे, कमलनाथ अखिलेश पर। तो क्या लगता है विपक्षी दलों के बीच आए इस दरार को भरकर विपक्ष 2024 का रण लड़ पाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा था उस समय अखिलेश यादव जो है कमलनाथ पर हमला बोल रहे थे, कमलनाथ अखिलेश यादव पे हमला बोल रहे थे। कहा था कमलनाथ ने कि जिस तरीके से कौन होते हैं अखिलेश यादव, लगातार इसमें यही देखा जा रहा था। जब गठबंधन में काफ़ी टूट देखने को मिल रही थी तो उसमें साफ तौर पर जो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने भी उस समय कहा था कि इतने बड़े नेता हो के जिस तरीके से जो है बातें कर रहे हैं वो शोभाएं नहीं देती हैं। लेकिन उसके बाद जब गठबंधन की जो बैठक थी, जिस तरीके से गठबंधन को एकजुट करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा था, जो पहली बैठक थी वो पटना के अंदर हुई थी, नीतीश कुमार ने इस बैठक को लेकर संयोजक बने थे, लेकिन उसके बाद दूसरी बैठक जो है मुंबई में हुई थी, तीसरी ममता बनर्जी के बंगाल में हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा था कि आखिरकार इस तरीके से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और 2024 को लेकर जो तैयारियां में जुटे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में टूट देखने को मिल रही थी। लेकिन आज फिर से एकजुट होने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल की ममता बनर्जी जो है वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है लगातार इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह देखा जाता है कि 2024 को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर पे भी इस पे जो है चर्चाएं चल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव पे कल से ही दिल्ली में रुके हुए हैं, जिस तरीके से वो अपने प्रोग्रामों का ध्यान दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जो है उभरता हुआ नजर आएगा 2024 को लेकर। और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं और जो है चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद तो लगातार जो है इंडिया गठबंधन जो है लगातार अपना प्रयास कर रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उभरेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का कार्य यहां पर किया जाएगा। जी नितिन, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। दिल्ली से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और एक बार फिर से रुख करते हैं नितिन की ओर। नितिन, बीजेपी गठबंधन की बैठक होने वाली है, कितने बजे से बैठक शुरू होगी? बिल्कुल बता दूं जूही, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री। ये 11 बजे से बैठक बताई जा रही है कि 11 बजे से जो है संसद दल की जो बैठक है ये चलेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सांसदों के साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक को करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा रहेंगे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर रहेंगे। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है चुनावों को लेकर 2024 के चुनावों को लेकर कुछ ना कुछ इसमें रणनीति बनते हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और इसमें यही कहा जा रहा है कि संसद को जो है पूरी तरीके से मूल मंत्र दिया जाएगा, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाया जाए, किस तरीके से लोगों के साथ में जो है बातचीत की जाए, क्योंकि चुनावों को जैसे ही नजदीकी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार आज दिल्ली जो है कार्यालय पर अपनी बैठक बुलाई है। इसमें जो है तमाम सांसदों के साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और बैठक में जो है मूल मंत्र देंगे चुनावों किस तरीके से जीता जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की ओर। संसद की सुरक्षा में सिंधमारी को लेकर दोनों सदनों में जारी हंगामा सोमवार को भी जारी रहा।
विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों को सुरक्षा में सेंधमारी की जांच से जुड़ी जानकारी दी, लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, जिसको देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 92 सांसद को निलंबित किया गया है। एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन और क्विज कार्यक्रम का भी दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है।
आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।